गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सेकंड चैप्टर लगभग अपन ने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि चौथे चैप्टर का है, लेकिन उसको इसी चैप्टर में करवा देते हैं ताकि चौथे चैप्टर में बर्डन नहीं आएगा। तो उससे पहले अपन इसमें कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आज अपन 3 न्यूमेरिकल देखेंगे, जिनमें से 2 तो किसी बच्चे ने पूछे हैं और एक मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर ले या फिर वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दे। वैसे ज़्यादा मोस्ट अच्छा तो ये रहेगा कि व्हाट्सअप पे पर्सनल नंबर पे वो कांटेक्ट कर ले और उस पर जो भी वो पूछना चाहता है मैसेज कर दे या फिर उसकी फ़ोटो खींच के भेज दे। जैसा भी उसको उचित लगे वैसा कर ले, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछोगे हमें सपना नहीं आएगा। तो आप पूछोगे तभी हम बता पाएंगे। ये जो मैं 2 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी 2 करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछे हैं, तो मैं उनका लेक्चर बना के आप सबको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। प्लेट के निकट बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा न्यूमेरिकल अगर आएगा तो या तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन में आएगा। अति लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के, या फिर आएगा बड़े क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन में किसके साथ आएगा? ये न्यूमेरिकल उसी के साथ में आएगा जिसका इसका डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन बड़े नंबर का आ जाएगा, 1.5 नंबर का या 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन ये जो न्यूमेरिकल है ये आधे नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन को ये देखना है कि ये डेरिवेशन कौन सा है। नो डाउट अपन ने जो डेरिवेशन करा उन्हीं में से। तो इसमें देखो, धातु की प्लेट है। अब मैंने आपको करवाया एक तो परत और एक करवाया है पट्टी का। 2 चीज़ करवाई है। तो या तो ये प्लेट का हो सकता है, ये पट्टी का हो सकता है, या परत का। अब पट्टिका के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी मोटाई लगभग नगण्य होती है, जबकि परत की मोटाई कुछ ना कुछ होती है। अब यहाँ पर प्लेट है, तो बेटा जब भी प्लेट होती है तो प्लेट की मोटाई कुछ ना कुछ होती है, यानी दोनों तरफ। और वैसे भी अगर आप देखो तो प्लेट के निकट बिंदुओं, ध्यान देना इस क्वेश्चन में ये चीख चीख के बोल रहा है बिंदुओं, न कि बिंदु। डेरिवेशन में अपन ने किया था पट्टिका के केवल एक ही तरफ बिंदु लिया था अपन ने, और जबकि परत के दोनों तरफ लिया था। तो ये बिंदुओं की बात कर रहा है, चीख चीख कर यहीं पे क्लू बता रहा है आपको कि ये बिंदुओं की बात कर रहा है, यानी परत की बात कर रहा है। 2 बिंदुओं की बात कर रहा है, दोनों तरफ की बात कर रहा है, तो ये परत की बात कर रहा है। और वैसे भी आपको 11th क्लास में पढ़ा होगा प्लेट जिसकी मोटाई कुछ ना कुछ होती है, और प्लेट की मोटाई कुछ ना कुछ होती है, तो इसका मतलब ये किसकी, इसका डेरिवेशन हो गया, परत का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो अपन अब परत के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला देखेंगे। भाई परत के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पट्टिका के लिए तो होता है E = σ/ε0, और परत के लिए होता है σ/2ε0। बस यहीं से अपना काम बन जाएगा। तो देखो, क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख दिया पैरामीटर। Q = 10 माइक्रोकूलाम। अब सबसे पहले माइक्रो को चेंज करो, किसमें? माइक्रो को चेंज करना है अपन को 10⁻6 में। तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 होता है, तो 10 × 10⁻6 कूलाम। अब अगर मैं इसको हटाऊं तो कितना बचेगा? ये 10 को हटा दिया तो 10⁻5 कूलाम बच गया। ठीक, अब धातु या चालक प्लेट या परत के निकट विद्युत क्षेत्र E = σ/2ε0। देखो, मैंने प्लेट के ब्रैकेट में कर दिया परत। ठीक है, इससे समझ जाना आप। तो E = σ/2ε0, और बाकी मैंने बता दी क्वेश्चन में क्लू छिपा होता है। तो जिस बच्चे ने पूछा उसको ये समझ में नहीं आया कि ये प्लेट का होकर इसके आंसर क्यों नहीं निकल रहे। उसने पट्टिका का फॉर्मूला लगा लिया था, जबकि वास्तविकता में इसमें परत का लगेगा। क्योंकि एक चीज़ तो अपन को यहाँ से पता चल रही है, और दूसरी चीज़ कि जो पट्टिका होती है ना, उसकी मोटाई नहीं होती और प्लेट की मोटाई होती है। और किसकी होती है? परत की भी मोटाई होती है। तो परत और प्लेट दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट आ गए। अब आगे, तो यहाँ से धातु या चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र E = σ/2ε0। सिग्मा = Q/A होता है। भाई अपन को सिग्मा निकालना है, ε0 का मान अपन को पता है, लेकिन सिग्मा निकालना पड़ेगा। अब सिग्मा बराबर क्या होता है? भाई उस डेरिवेशन में परत के लिए अपन ने सिग्मा यूज़ किया था, वो क्या था? Q/A। Q का मान दे रखा है, A का मान दे रखा है, तो सिग्मा निकाल लो। Q का मान 10⁻5 और A का मान 10⁻2, कटा तो 10⁻3 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब तो यहाँ से
ये कितना आ गया 10 की घात -3। तो ई बराबर क्या आएगा 10 की घात -3 भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान 10 की घात -3 और 2 एप्सिलॉन 0 यानी 2 गुणा एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको मैंने काटा तो ये 10 की घात -3 है, ये 10 की घात -12 कितना बचेगा 10 की घात -9। ठीक, ये 10 की घात -9 ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो ई बराबर 10 की घात 9 बटा 2 गुणा 8.85 मल्टीप्लाई किया 17.70, इसका डिवाइड दिया तो ये अपने पास आंसर आएगा ई बराबर 5.65 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम। या फिर तीसरे चैप्टर में इसका एक और मात्रक आएगा वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान देना, वोल्ट प्रति मीटर तीसरे चैप्टर में इसका मात्रक आएगा। जब विभव पढ़ेंगे तो विभव को इस ई के साथ रिलेट करेंगे और वहाँ पर इसका एक और मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक, एक तो ये सवाल पूछा था किसी बच्चे ने। अब एक दूसरा सवाल है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। अब उस बच्चे को दिक्कत ये थी, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसमें अनंत रेखीय आवेश है, जबकि मैंने डेरिवेशन करवाया था अनंत रेखीय चालक की। ठीक, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है आगे अपन चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये उसमें रिलेट हो रहा है कि अगर अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से जमा होता है, इतना तो अपन को पता है। अगर उसका एक सबसे छोटा भाग मैं डिवाइड करूं तो एक बिंदु के रूप में मिलेगा। भाई कोई चालक तार है, उस चालक तार को मैं काटता हूं तो सबसे छोटा बिंदु मिलेगा। अब आवेश दिया तो उस बिंदु पर भी कोई ना कोई आवेश जमा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे आवेश उस चालक तार पर जमा हो जाएंगे। तो उस चालक तार को क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश भी कह सकते हैं। बस दिक्कत यही थी उस बच्चे को, उसके अलावा तो ये बहुत ईजी। देखते हैं, ई बराबर दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अनंत रेखीय चालक तार या अनंत रेखीय आवेश के कारण, देखो आ गई ना बात, चाहे चालक तार का हो या आवेश के कारण। देखो बेटा ये एक तार है, ठीक, अपन ने क्या किया था, इसको अनंत माना था, इसको आवेश दिया तो यहाँ पर भी आवेश जमा होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अपन ने इतना सा तार मान के अनंत के लिए निकाल दिया था। तो अगर मैं एक बिंदु को भी लेकर मैं अनंत के लिए निकाल सकता हूँ, और वो बिंदु किसके ऊपर होगा, चालक तार के ऊपर, यानी किसके ऊपर हुआ, आवेश के ऊपर। इसके ऊपर भी कोई ना कोई आवेश होगा। तो मैं चाहे इसको चालक तार बोल दो, चाहे मैं इसको आवेश बोल दो, बात एक ही है। पहली बात तो ये आती। दूसरी बात ये कि बेटा अगर एग्ज़ाम में ऐसे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका तुम्हें पता नहीं चलता है कि भाई कौन से डेरिवेशन से हैं, तो उनके नज़दीकी यानी थोड़ा सा हिंट समझो। हिंट क्या समझो, हिंट ऐसा समझो कि कोई अनंत है। अब आप ये सोचो कि भाई अनंत के लिए कौन कौन से अपन को डेरिवेशन करवाएं। अनंत के लिए तो एक दो ही डेरिवेशन है, एक तो पट्टिका वाला था और एक क्या था, चालक तार वाला। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग बैठाओ, अपने मन में बात करो, अपने स्वयं से बात करना सीखो। हिंदी में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि 2 आदमियों में सबसे अच्छी बातचीत होती है। जहाँ पर आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें बातचीत नहीं होती है, 2 आदमियों में स्वच्छ बातचीत होती है। और जो रियल बातचीत होती है वो अपने आप से, स्वयं से होती है। अपने आप को एनालाइज किया करो, अपने आप की परीक्षा लो, अपने आप के अंदर बात करो। अपने आप के अंदर कैसे बात करो, जैसे मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं बताने वाला तुम्हें, तुम क्या सोचोगे, यार ये कौन से चैप्टर से हो सकता है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब दूसरे चैप्टर से हो सकता है, गाउस वाले से। फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे, उस दूसरे चैप्टर में भी कौन से डेरिवेशन से हो सकता है। ये अनंत रेखीय है तो अनंत तो एक तो परत वाले, पट्टिका वाले में हो सकता है, या फिर चालक तार वाले में हो सकता है। मतलब इतना तो पहुँच गए तुम, 2 डेरिवेशन तक तो आ गए। मतलब कि दोनों में से एक करोगे तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 50% सही होने की है। अब और आगे अगर अपनी स्वयं से बात करो कि अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी का जिक्र तो चालक तार वाले में था, पट्टिका वाले में तो क्षेत्रफल का जिक्र था। और अपन ने अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी किया है जिसके अंदर क्षेत्रफल दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। तो अपने आप से बात करोगे तो पता चल जाएगा, अरे यार इसमें तो क्षेत्रफल है ही नहीं,
तो इसका मतलब पट्टिका वाले में नहीं है, परत वाले में नहीं है। इसमें दूरी दे रखी है, इसका मतलब कौन से वाले में हो सकता है? हो ना हो ये अनंत भी है और साथ में दूरी भी दे रखी है, इसका मतलब हो ना हो ये चालक तार वाले में ही है। ये लो, इतनी बात स्वयं से बात करके निकल गई, और इतनी बात स्वयं से बात करके निकल गई तो तुम्हारा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। हो गया का हल? भाई मेन चीज़ क्या होती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए बच्चे कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि करे क्या, शुरुआत कहाँ से करें, उनको ये समझ में नहीं आती। मैंने अपने पूरे कैरियर में ये देखा है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है हम करें क्या। उनको आता सब कुछ है लेकिन वो ये नहीं जानते करें क्या, और वो करे क्या कब पता चलेगा? जब स्वयं से बातें करोगे, उस क्वेश्चन को पकड़ोगे, उसमें हिंट देखोगे। इसमें हिंट देखो, एक तो आनंद दे रखा है, एक दे रखा है दूरी। अब आप कहोगे रेखीय आवेश, अरे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें कॉन्सेप्ट अपना घुमा दिया। जो पेपर सेटर होता है वो बहुत ही टेढ़ी खीर होता है, वो टेढ़ी खीर इतना होता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट भी उसमें घुसा देता है, जिससे पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बन जाता है, लेकिन उसमें हिंट ज़रूर छोड़ता है। जैसे ऊपर वाले में बिंदुओं का हिंट छोड़ दिया, यहाँ पर हिंट छोड़ दिया अनंत, रेखीय और 2 सेंटीमीटर। अगर इससे समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो गए काम से। ठीक है, तो आगे से क्वेश्चन करने से पहले उसको 2 बार पढ़ो और उसमें हिंट समझने की कोशिश करो, और ये देखो कि सर ने पढ़ा है उसमें कौन सा डेरिवेशन में है, पता चल जाएगा। ठीक, तो ये अब रेखीय चालक का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको करवाया था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 R, या फिर फॉर्मूला कराया था K2 लैम्डा अपॉन R। पीछे वाले लेक्चर्स में देख लेना, नोट्स आपने बना लिए होंगे कि भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 2 मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 2 से किया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, यहाँ तो किया गया, और ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 लैम्डा, तो K2 लैम्डा अपॉन R। ये उस वाले डेरिवेशन में देख लेना, मैंने ये फॉर्मूला करवा दिया था। ठीक, अब देखो इसमें इसका मान दे रखा है E का मान 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और R का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात माइनस 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब अनंत रेखीय चालक तार या अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा? E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो या फिर K2 लैम्डा अपॉन R। तो अब अपन को क्या निकालना है इसमें? रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा एक चीज़ और देख लो, इसमें रेखीय आवेश घनत्व पूछा है, ये भी चीख के बोल रहा है कि तुम्हें लैम्डा याद करना है, और बेटा लैम्डा तो केवल एक में ही है, इसमें है लैम्डा आवेश चालक तार वाले में अनंत लंबाई के। तो लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा बराबर वज्र गुणा कर दिया ER बटा 2K, तो ER बटा 2K मैंने यहाँ लिख दिया। अब चूंकि K का मान मेरे को पता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, अब इसको मेरे को क्या करना है? हल करना है, कर दो हल। तो लैम्डा बराबर यहाँ से देखो ER बटा 2K, E का मान कितना था? 9 गुणा 10 की घात 4 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये क्या आ गया? ये R आ गया, ये लैम्डा आ गया, और सॉरी E आ गया, और ये आ गया R अपॉन में 2, और ये कितना आ गया? K का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 4 से कटा तो 10 की घात 5, ये 5 ऊपर जाकर माइनस का 10 की घात माइनस 5। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 गुणा ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात माइनस 5। अब देखो 10 की घात माइनस 5 और माइनस 2 आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7, तो लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस 7 बराबर 10 की घात माइनस 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। इनको अलग कर सकता हूँ, 10 की घात माइनस 1 को अलग किया, 10 की घात माइनस 6 को अलग किया, तो इसको तो मैं कह दूँगा माइक्रो, तो ये तो लिख दिया मैंने माइक्रो, और 10 की घात माइनस 1 बच गया। अब इसका मात्रक, भाई लैम्डा क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर, तो कूलाम मीटर माइनस 1 या कूलाम प्रति मीटर। अब 10 की घात माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ? 0.1 माइक्रो कूलाम मीटर इनवर्स। तो ये 2 न्यूमेरिकल जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे। अब तीसरा न्यूमेरिकल है वो मैं करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम तथा निर्गत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ज्ञात करें। ठीक, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा है, 3-4 साल पहले पूछा गया था, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये सवाल आप देख लेना, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्क्राइब कर दूँगा।